यस सर, आ जाते हैं हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स के क्वेश्चनेयर के ऊपर। बायबैक ऑफ शेयर्स बड़ा इजी सा टॉपिक है, एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, पर हाँ एग्जाम में पूछा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्स लिमिटेड डिसाइड टू इफेक्ट द बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल बाय परचेज ऑफ शेयर इन ओपन मार्केट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31st August. X Limited purchased 10,000 share. Discuss the tax implication in the hands of company and shareholder. मई 2001 में पूछा हुआ जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको याद दिला देता हूं। 115 QA नाम का सेक्शन है जो कहता है अगर कंपनी बायबैक कर रही है, चाहे वो कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अगर कंपनी बायबैक कर रही है शेयर्स को तो कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट देना पड़ेगा 20% प्लस 12% मैंडेटरी सरचार्ज प्लस 4% सेस, जिसका इफेक्टिव रेट आता है 23.296%। कंपनी किसके ऊपर 23.296% देगी? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस, जो रूल 40 BB के हिसाब से निकला होगा, जो रूल 40 BB के हिसाब से निकला होगा। बड़ा सिंपल है साहब। अच्छा जी, सिंस कंपनी इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट दे रही है तो इस शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034A। ये बात हमने कैपिटल गेन में भी पढ़ी है, टैक्सेशन ऑफ बायबैक्स में भी पढ़ी है। आइए जरा देखते हैं। एज पर सेक्शन 115 QA, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एज पर सेक्शन 115 QA, एक्स लिमिटेड शैल अप्लाई वेयर 115 QA shall apply where company buybacks the listed or unlisted from its shareholder. In the given case, X Limited shall pay 23.296% in respect of all cases irrespective of the income of company on the amount of distributed income. Amount paid by company for buyback of 10,000 shares minus amount received by company on issue of share including premium if any subject to rule 40 BB, यानी distributed profit. As per section 1034A, such distribution shall be exempt in the hands of shareholder. Also there is no deemed dividend in the hands of shareholder under 222. 222 का तो लॉजिक ही नहीं आता, A B C D E कहीं पे भी ये पॉइंट ही नहीं है बायबैक का। Provide that dividend shall not include any payment made by company on purchase of its own share from the shareholder in accordance with the provision of 68 of the Companies Act. Done sir. नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नवंबर 2008 का क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 33 lakh was included in general reserve. In August, the company redeemed its bonus share. Shareholder holding 10% of equity share borrowed 3 lakh from the company at 18% per annum. The company declared the dividend at its general meeting held on 30/9, but the dividend remained unpaid. Explain the treatment of above item in the hands of shareholder and company for the assessment year. Wait a minute. Is there any redemption? Redeem its redeemable bonus. The company redeem its redeemable bonus. Redemption of preference shares amount to buyback. There is no deemed dividend under 222 when company buyback its share. Since the share are unlisted, section 115 QA shall be attracted and company shall pay 23.296%. 23.296% on the distributed profit. Therefore, जितना रिडम्शन हुआ है 909 वो पूरा का पूरा हम डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मानेंगे और उसके ऊपर क्या देंगे? टैक्स। अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर इज एग्जम्प्ट अंडर 1034A। अब आते हैं लोन गिवन पे। द लोन गिवन टू शेयर होल्डर होल्डिंग 10% ऑफ इक्विटी शेयर इन द असेसीज कंपनी इज डीम्ड डिविडेंड अंडर 222E। लोन बेटा याद करो, प्राइवेट कंपनी में अगर कोई भी व्यक्ति का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वो कंपनी उसे या उसको लोन देती है जिसमें उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सो लोन गिवन टू अ शेयर होल्डर होल्डिंग 10% ऑफ इक्विटी शेयर in the assessee company is deemed dividend under 222E in the hands of shareholder if the assessee company is a company which is not a public substantially interested company.
Accordingly, 3 lakh rupees shall be assessed as dividend income in the hands of shareholder under the income from other sources and taxable at the applicable rate. The company is required to deduct TDS at the rate of 10% on deemed dividend of रुपीज 3 लाख अंडर 194. ये जो 10% का डिविडेंड है वो 7.5% हो जाएगा अगर वो 14/5 की तारीख से 31/3/2021 के टाइम पे होगा तो. डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन AGM shall be taxed in the hands of shareholder in assessment year 21-22 as per section 8. Dividend declared in AGM shall be taxable in the year of declaration. पूरा का पूरा amended क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 को इंपॉर्टेंट मार्क करें और आगे बढ़ें. क्वेश्चन नंबर 3. Abhimanyu, a resident individual, held 25% equity share in FMC Limited, an Indian company. The company paid up share capital is 10 lakh divided into 1 lakh equity share of 10 each at the premium of 20. The shares were allotted in 2012. Company has gone for buyback of 30% of its share as per the provision of Companies Act. कंपनी पेड 60 रुपीज बायबैक. मतलब ये हो गया क्या बेटा, बायबैक प्राइस 60, इशू प्राइस कितना था 10 + 20, 30 वॉज द इशू प्राइस, यानी 30 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में काउंट होंगे. और 30% शेयर्स, कंपनी ने इशू कितने किए थे शेयर्स 1 लाख, 1 लाख का 30%, 30,000 शेयर्स एट 30, 9 लाख रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. इस पे कंपनी को 23.296% देना होगा, दैट इज 2,09,664 कंपनी की लाइबिलिटी बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने की. शेयर होल्डर के हाथ में वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट. याद होगा तो 115 QA क्या कहता है. 115 QA कहता है अगर कंपनी कभी भी लिक्विड क्या कर रही है, कभी भी बायबैक कर रही है, कंपनी अगर कभी भी बायबैक कर रही है तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के ऊपर 23.296% देना है. डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब इशू प्राइस, सॉरी बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस. इशू प्राइस में बोनस भी इंक्लूड होता है. अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 60 रुपीज इज द बायबैक प्राइस. इशू प्राइस क्या कंसिडर किया जाए, 10 रुपए पर शेयर प्लस प्रीमियम भी कवर होगा तो 30. 60 - 30 इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. टोटल शेयर्स 1 लाख थे, इसका 30% ही बायबैक कर रहा है, मतलब 30,000 शेयर्स फॉर 30, 9 लाख रुपीज इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. इसका 23.296% कंपनी को पे करना होगा. शेयर होल्डर के हाथ में टोटली क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट. 115 QA prescribe that notwithstanding anything contained in any other provision of the act, in addition to the income tax, a domestic company upon distribution of its income on buyback from a shareholder shall be charged to tax. Such company shall be liable to pay additional income tax at the rate of 20% plus surcharge 12%. For the purpose of this section, distributed income means consideration paid by a company on buyback as reduced by the amount received including any premium. Section 115 QA shall be applicable to company. Company shall pay 23.296%. 9 lakhs का 23.296%, 2,09,664. क्या ये डीम डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में, नहीं. एज पर 1034A अमाउंट रिसीव बाय शेयर होल्डर शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. क्यों, क्योंकि कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे दिया. गेम ओवर. इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर खत्म हुआ क्वेश्चनर का, बायबैक ऑफ शेयर्स. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है. इसको भी एक बार आपने देख लिया, पढ़ लिया, आपका काम खत्म हो जाएगा और आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा.